नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आ गए हैं बाल विकास की सिलेबस के अनुसार हम कक्षाएं, जिसमें आज पहली कक्षा में हम चर्चा करेंगे जो कि हर बाल विकास में हर जगह पूछा जाता है, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। आज हमें इस पर पूरी चर्चा करनी है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद इस चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा आप बिल्कुल सही करके आएंगे, इसलिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। चलिए शुरुआत करते हैं विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। तो सबसे पहले इसमें वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वृद्धि और विकास से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन होने को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि मतलब शरीर के जो अंगों में परिवर्तन होता है वह क्या है? वृद्धि। ठीक है। और देखें, जैसे शरीर की लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई और वजन आदि का बढ़ना, ये सब क्या है? वृद्धि है। पूछ लेते वृद्धि क्या है, तो शरीर की लंबाई, चौड़ाई इत्यादि बढ़ना वृद्धि है। इन सभी परिवर्तनों का होना वहाँ की जलवायु, परिवेश, वातावरण, भोजन पर निर्भर है। ये सब कैसे बढ़ते हैं? जलवायु कैसी है, वातावरण कैसा, भोजन वगैरह कैसा, उसके आधार पर बढ़ते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि व्यक्ति के शरीर का बढ़ने और परिवर्तन होने का सर्व प्रमुख करना बाह्य वातावरण से अंतः क्रिया करना कहा जा सकता है। सोरेसन के शब्दों में कहा जा सकता है कि अभिवृद्धि से आशय शरीर और शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की वृद्धि होना। अभिवृद्धि मतलब शरीर में और शरीर के अंगों में क्या होना? भार इत्यादि में वृद्धि होना ही क्या है? अभिवृद्धि। ऐसी वृद्धि को मापा जा सकता है। याद रखिएगा, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं माप सकते, लेकिन अभिवृद्धि को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया। विकास से संबंध परिवर्तन का होना। विकास में व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। अभिवृद्धि में किया जाता है। वृद्धि या अभिवृद्धि में जो शारीरिक जो उनके बढ़ता है, वजन बढ़ना, लंबाई, चौड़ाई, ये इसमें आता है। लेकिन विकास में क्या होता है? तो विकास में व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक दृष्टि में होने वाले परिवर्तनों को लिया जाता है। व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यक्तिगत स्वभाव से परिवर्तन या सुधार होना सम्मिलित है। इस प्रकार से हमने अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा। अब विकास के संबंध में जो प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय कथन है, क्योंकि कथन से संबंधित भी ये क्या दो प्रश्न आते हैं, तो आपको हम कुछ कथन बता दे रहे हैं जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे और पढ़ते हैं। पहला जो कथन है वह स्किनर जी का है। स्किनर जी का कहना है कि विकास जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास क्या है? जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है ड्रेयर जी के अनुसार, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। अगला कथन है मुनरो जी का, कई बार पूछा गया है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक का क्या होता है? भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है बालक। ठीक है। विकास परिवर्तन की कैसी श्रृंखला है? भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजर। अवस्थाओं का आ गया तो हम बालक के विकास की 7 प्रमुख अवस्थाओं पर अब हम आगे चर्चा करते हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। हाँ, तो देखिए ये वो 7 अवस्थाएं जो पेपर में पूछी जाती है। एक और बात, यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सिलेबस के अनुसार पूरी क्लासें हम आप तक लेकर के आ रहे हैं और आगे आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस लिंक को आगे भी शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं ने 7 कालों में विभाजित किया। पहली क्या है? गर्भावस्था से गर्भाधान से जन्म तक गर्भावस्था या गर्भाधान से जन्म तक, गर्भ में आने से जन्म होने तक। शेषवावस्था क्या है? जन्म से 5 वर्ष के बीच की अवस्था, शेषवावस्था। ठीक है। इसके बाद तीसरी है बाल्यावस्था, ये 5 से 12 वर्ष तक होती है। चौथी है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक होती है। पांचवी में युवावस्था, 18 से 25 वर्ष तक होती है। छठवीं प्रौढ़ावस्था, 25 से 55, और वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। अलग अलग विद्वानों के इन अवस्थाओं के संबंध में अलग अलग मत हैं, लेकिन जो अधिकतर विद्वानों के सर्वसम्मत मत है उसके अनुसार हमने ले लिया कि गर्भाधान से जन्म तक गर्भावस्था हो जाएगी,
फिर 0 से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक क्या शैशवावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था, 18 से 25 युवावस्था, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से। ये अवस्थाएं पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप इनको याद रखें। आगे जो पढ़ा रहे बहुत महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखें, मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में थोड़ा समझते हैं जो पेपर में आता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मानव का विकास कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। यद्यपि शारीरिक विकास एक सीमा के बाद रुक जाता है, पर मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर चलता रहता है, जो कि चारित्रिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, कौन कौन से विकास निरंतर चलते रहते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास सम्मिलित है, हमेशा चलते रहते। चारित्रिक विकास होता रहता है, मानसिक व्यक्ति का विकास होता है, भाषाई विकास होता रहता है, ये सभी चलते रहे। इन सभी गतिविधियों का विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। आगे देखते हैं। अब देखें कैसे क्या होता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं बड़े वाले। शारीरिक विकास एवं अधिगम कैसे होता है? शारीरिक विकास से संबंध बालक के आंतरिक और बाह्य अवयवों का विकास। शारीरिक का मतलब आंतरिक और बाह्य अवयवों का विकास। जैसे बाह्य विकास में ऊंचाई का बढ़ना, वजन में वृद्धि होना सम्मिलित है, जिसे देखा जा सकता है। बाह्य विकास को देखा जा सकता है। आंतरिक विकास में शरीर के भीतर जो विकास होता है उसे सम्मिलित किया गया, उसे देखा नहीं जाता, पर विकास निरंतर चलता रहता है। आंतरिक विकास को देख नहीं सकते और शारीरिक में बाह्य विकास को अपन देख सकते हैं। आंतरिक विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, जैसे शरीर में मान लो कोई विकास हो रहा है तो वो तो चलता रहता है निरंतर। अपन को ऐसा थोड़ी ना होता कि रात को सोए और सुबह देखा अरे मोटे होगा, नहीं, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और देखें मानसिक विकास एवं अधिगम। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य है कल्पना करना। ठीक है, निरीक्षण करना। मानसिक विकास से क्या क्या तात्पर्य है? कल्पना करना, निरीक्षण करना, स्मरण करना, विचार करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान करना इत्यादि विभिन्न योग्यताएं संज्ञानात्मक विकास से ही विकसित है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास कह लो या मानसिक विकास। कौन कौन सी अवस्थाएं? कल्पना करना, निरीक्षण करना, स्मरण करना, विचार करना, निर्णय लेना, समस्या समाधान, ये सब इसी से संबंधित हैं। और देखें, अर्थात कहा जा सकता है कि बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास ही सम्मिलित है, जिस कारण से वह अपने आसपास के बदलते वातावरण में समायोजन कर पाता है और अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपने मस्तिष्क शक्तियों का पुनः उपयोग आसानी से कर सकता है। अब आगे देखें महत्वपूर्ण संवेगात्मक विकास एवं अधिगम। संवेग के अर्थ ऐसी अवस्था जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती। संवेग क्या है? ऐसी अवस्था जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती। संवेग कौन कौन से? क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, आश्चर्य, ये सब जो इसके भाव होते हैं, परिणाम, वो सब क्या हैं? संवेग हैं। याद रखिएगा, क्रोध, भय, स्नेह, राग, द्वेष, सब क्या है? संवेग हैं। अब मनोगत्यात्मक विकास और उसमें अधिगम देखते हैं। मनोगत्यात्मक विकास से अर्थ ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमताओं या योग्यताओं का विकास होता है और किसी कार्य को पूर्ण करने में जो मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता हो, जैसे चलना, बैठना आदि, इस प्रकार से होता है। अधिगम देखें, लर्निंग। अधिगम से अर्थ सीखना देखें। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, पूरा पढ़िएगा। ठीक है, देखें क्या है शेषवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। शेषवावस्था में कैसे अधिगम होता है? देखें, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शेषवावस्था, कहीं 5 वर्ष तक, कहीं अलग अलग 5 वर्ष। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। कब तक होता है? जन्म से 3 वर्ष तक शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता है। समाजीकरण भी बच्चों का इसी काल में प्रारंभ हो जाता है तथा अनुकरण, दोहराना जैसी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। शेषवावस्था में उनकी कौन सी प्रवृत्ति रहती है? अनुकरण की और दोहराने की। ठीक है, इसी से वो सीखते हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है शेष अवकाश, शिक्षा की दृष्टि से ही माना जाता है। ठीक है, अब देखें बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था के दौरान कैसे अधिगम होता है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, वहां जन्म से 5 तक कर लेना शेषवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। बाल्यावस्था का प्रथम चरण 6 से 9, अगला है 10 से 12। ठीक है, द्वितीय चरण। तो अपन 6 से 9 में क्या? लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं।
इस काल में बच्चों में चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास कहाँ किस अवस्था में होता है? चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास बाल्यावस्था से होने लगता है। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शेषवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वही बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। याद रखिएगा, शेषवावस्था में तीव्र गति से सीखते, उसकी अपेक्षा बाल्यावस्था में उनकी गति क्या हो जाती? सीखने की मंद हो जाती है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग विधियों का बाल्यावस्था में क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए। अब देखें किशोरावस्था, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो आपको निरंतर लेकर के आते रहते हैं। वेरी वेरी IMP जो वीडियो रहते हैं, मेरा निवेदन होगा यदि सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लेना, और वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। हर सब्जेक्ट के आपके टेट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार आपको वीडियो मिलेंगे, आप बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। चलिए अब देखें किशोरावस्था में हम इसके दौरान अधिगम कैसे होता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था क्या है? किशोरावस्था है। ठीक है, यह वह समय है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था से परिपक्वता की अवस्था की ओर उन्मुख होने लगता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। लंबाई भी बढ़ती है और भार भी बढ़ता है किशोरावस्था में। साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में होती है। और देखें 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। याद रखिएगा, कई बार पूछा है। 12 से जो 14 वर्ष की उम्र में इसमें क्या होता है? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की मतलब लंबाई में मांसपेशियों में वृद्धि ज़्यादा होती है। और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियाँ बढ़ती हैं। तो 12 से 14 में लड़कियों की लंबाई मांसपेशियाँ बढ़ती हैं और 14 से 18 में लड़कों की। ठीक है, पहले फर्स्ट वूमेन है। ठीक है, अपन नहीं कहते फर्स्ट वूमेन, पहले स्त्री। तो 12 से 14 वर्ष पहले किनका? लड़कियों की मांसपेशियों में वृद्धि होती है और 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़कों की। बाकी हैं सब बराबर। ठीक है, सबको बराबर समान अधिकार है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं तथा उनकी काम की मूल प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। ठीक है, आगे इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उनमें स्थायित्व आने लगता है। किस अवस्था है? किशोरावस्था में। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यौन समस्या है। इस प्रकार से आज हमने पहली क्लास पढ़ी, कल हम दूसरी क्लास लेकर के आएंगे। इसे निरंतर सिलेबस के अनुसार पूरी क्लासें चलेंगी। आप इस क्लास को पढ़ें, आगे तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको सर्च करना है यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी, और आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब पे जाएं, टॉप 50 स्टडी सर्च करें और बस पढ़ाई शुरू कर दें। 135 प्लस का लक्ष्य लेकर के हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे अंकों से आप पास हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और पुनः अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। इसी तरह आप पढ़ते रहें दोस्त साथियों, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।